सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। और आइए फिर से एक न्यू सेशन और न्यू वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आप सभी लोगों को हैप्पी संडे। आज परमेश्वर का दिन है। जिन्होंने परमेश्वर 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, तो हमको भी दर्शाता है कि अपने जीवन में विश्राम करना है। हमको भी परमेश्वर यही कहता है कि तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरी महिमा करना, मेरे भवन में आना और मेरे वचन को सुनना और मेरे वचन पर सुनकर उस पर चलने का प्रयत्न करना। तब मैं तुम्हारे जीवन में अपरंपार आशीष का वर्षा करूँगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का ये मैसेज कुछ ऐसा मैसेज है जो व्यक्ति हमेशा अपने मन में सोचता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या अपने जीवन में पहनेंगे। यानी हर एक व्यक्ति सिर्फ इसी के लिए परिश्रम करता है। लेकिन परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है, ये जो वचन है आप सुनेंगे, आपके ज़िंदगी से डिप्रेशन, टेंशन और घर की चिंता, हर चीज़ की चिंता खत्म होगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। वो काम क्या है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। बाइबल क्या कहती है, आइए उस वचन को पढ़ते हैं। एक वचन देखेंगे मत्ती में 6 का 31 से 33 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इस वचन को सुनना। क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। आइए अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ये वचन आखिर हमको कह क्या रही है, ये वचन हमसे आखिर कराना क्या चाहती है। आइए इस वचन को सुनिए। मेरे भाई मेरे बहनों, आप दिन रात सिर्फ इसलिए परिश्रम करते हैं कि मेरा पेट भरा रहेगा, मेरे बच्चे सुखी से रहेंगे, मेरे बच्चे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, मेरे बच्चे अच्छा भोजन करेंगे और मेरे पास बहुत ही एक अच्छा घर होगा जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ शांति से जीवन गुजारूंगा। लेकिन मेरे बात को जरा गौर से सुनना कि जब इंसान धरती पे जन्म लेता है तो लगभग वो 5 साल तक उसको कोई टेंशन नहीं रहता। 5 साल के बाद वो पढ़ाइयाँ करने लगता है। धीरे धीरे वो अपने जीवन में 10 साल का होता है। उसके बाद 10 साल के होते होते उसके माता पिता उसको सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़के की उम्र 20 साल 25 साल और उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद माता पिता उसका भार लेना ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का अब परिश्रम करने लगता है। परिश्रम करते 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 अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने बीवी को खुश रखने के लिए उसी में अपने जीवन को बिताते बिताते जीवन खत्म कर देता है। लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाता। अगर उसका संस्कार अच्छा है तो वो अच्छा में जाएगा, उसका संस्कार गलत है तो गलत में जाएगा। लेकिन ये मैटर जानते हो किस पे डिपेंड करता है, माँ बाप पर। उसी प्रकार एक मसीह में डिपेंड करता है नेचर जीसस पर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक लड़का का डिपेंड करता है उसके माँ बाप पर, वैसे ही एक मसीह व्यक्ति का डिपेंड करता है परमेश्वर पर। अगर उसके माँ बाप अच्छे हैं तो उसका बेटा भी अच्छा होगा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर अगर क्षमा करने वाला है तो हमको भी क्षमा करने वाला होना चाहिए। अगर हमारा पिता वचन पढ़ने वाला है, वचन को समझाने वाला है, यानी कि अपने पिता के काम को पूरा करने वाला है, तो हमको भी अपने पिता का काम को पूरा करने वाला होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहनों, आप एक मसीह हो और सच्चे मसीह बनना चाहते हो तो जैसे परमेश्वर का नेचर बिल्कुल था वैसे ही अपना नेचर आपको बनाना पड़ेगा। तब जाके आप स्वर्ग के भागी होंगे, वरना स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते। आइए मैं कैसे नहीं हो सकते, आइए मैं उसके लिए भी एक वचन रखा हूँ। आइए उसको पढ़ते हैं।
लोग मत्ती में ही देखेंगे 7:21 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा था, क्या कहा था कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। यानी देखिए ये वचन हमको साफ साफ हमारे माइंड को रिप्लेस कर दे रही है, हमारे माइंड को साफ साफ बता दे रही है कि हमको सिर्फ हे प्रभु कहने से हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं हर एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि आपका जीवन में सबसे बड़ा जानते हो क्या होगा? विश्वास। वचन आपके हृदय में है या नहीं है? आपका प्रार्थना स्ट्रांग है या नहीं है? मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आपका वचन स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपका प्रार्थना स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा आपका प्रार्थना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में चंगाई होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में कहाँ भटके हुए हो? वहीं भटके हुए हो, पेट के लिए परिश्रम कर रहे हो, परमेश्वर को छोड़ दिए हो। लेकिन वो साफ कहता है कि तुम धर्मराज की खोज करो, मैं तुझे सारी वस्तुएं दूंगा। एक बात आप नोटिस किए हैं, जो आकाश के चिड़िया होती हैं ना, वो कोई फल या कोई खेती नहीं करती, वो अपने पेट के लिए दिन रात कटनी नहीं करती। वो क्या करती हैं? उनकी ज़िंदगी जो होती है मस्त होती है। वो सिर्फ क्या करती हैं? अपने जीवन में एक सुखी जीवन जीती हैं। उनका भी परमेश्वर पेट को भरता है, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन जानते हो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम अपने जीवन में इसलिए चूक जाते हैं, इसलिए गिर जाते हैं कि हमको एक अच्छा वचन और एक अच्छा मैसेज नहीं पता होता है। अगर आपको एक अच्छा ज्ञान पता होता तो आप अपने जीवन में वो करते जो परमेश्वर चाहता, आप अपने जीवन में वो करते जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक होता। तो हमको ये अपने जीवन में करना है कि धर्म और राज यानी परमेश्वर के वचन की खोज करना है, परमेश्वर के वचन के भूखे रहना है। परमेश्वर आपको रोटी खिलाएगा, परमेश्वर आपको वो चीज़ देगा जो चीज़ आप अपने जीवन में दिन रात परिश्रम करोगे लेकिन नहीं मिल सकता। आप लोग एलिय्याह को जानते होंगे, जो कि परमेश्वर का बहुत प्रिय क्या था? दास था, चेला था। एलिय्याह जो था क्या था? व्यक्ति, यानी वो परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल धर्मी व्यक्ति था। यानी उसके प्रार्थना करने से 350 बरिस तक बारिश न हुआ, सूखा पड़ा रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सॉरी मैं नहीं जानता एलिय्याह को जो सूखा पड़ा रहा कि कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एलिय्याह व्यक्ति था वो धर्मी व्यक्ति था, और वो गया उसके घर में जो एक औरत थी, क्या हुआ? उसको परमेश्वर ने भेजा और वो गया। परमेश्वर के कहना अनुसार क्या एलिय्याह का पेट नहीं भरता था? भरा। परमेश्वर उसको कौवे के द्वारा रोटी खिलाया। बताइए कितना महान परमेश्वर हमारा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ गलतियाँ कहीं से कहीं ना हो जाती है। वो गलतियाँ भले ही मुझे नहीं पता हो, लेकिन परमेश्वर को साफ साफ पता होता है। इसलिए हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी और बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। आज का ये मैसेज मैं ज़्यादा यूनिक मैसेज लेकर आया हूँ। जो भी बातें बोलूँगा यूनिक बोलूँगा, ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये जो बातें मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर का आत्मा बोलता है। हर एक व्यक्ति के अंदर इतना उसके अंदर माइंड नहीं कि वो परमेश्वर के वचन को बोल सके। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होकर बोलेगी वो व्यक्ति बिल्कुल सही बोलेगा, वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा बोलेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं जाते जाते एक बात जरूर कहकर जाऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने जीवन में एक काम करना, जो कि ये बात कभी अपनी ज़िंदगी में भूलना नहीं। एक काम ये है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पर हमेशा चलना, परमेश्वर के वचन को हमेशा हृदय में रखना।
मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप किए, आपके ज़िंदगी में आशीष की वर्षा होगी, आपके ज़िंदगी में चंगाई ही चंगाई रहेगी। पता है, मैंने आज मेरे साथ एक घटना घटित हुआ। वो कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा लालच होता है, वहीं शैतान उसको अटैक करता है। मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं लालची बन गया। जानते हो कैसे? पैसा का। क्योंकि मैं, जानते हो, मेरा सपना जो है बहुत बड़ा है। तो मैं ये सोचने लगा कि परमेश्वर के काम में ढीलापन कर कर और मैंने दूसरे तरफ अपने आप को फेरने लगा। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। ऐसा लगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। मैं दिल से बातें बता रहा हूँ। अचानक एक ऐसा मेरे पास से दिक्कतें आई जिससे लगा कि अब मेरे जीवन में जी नहीं पाऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि जिसको परमेश्वर चुना होता है उसको कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो हमारा परमेश्वर है, हमको दुख से हमेशा निकालता है। मैंने अपने दास के पास फ़ोन किया और मैंने बताया, लेकिन जो दास का बात होता है वो परमेश्वर की बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन से कुछ गलती हुआ है, और मैंने स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, मैंने गलती किया है। और उसी वक्त मेरी बीमारी चली गई और मैं परमेश्वर से वादा किया कि अपने जीवन में लालच नहीं करूंगा। और तब मुझे जाकर यही वचन मिला कि तू धर्मराज की खोज कर, और ये वचन पढ़ने के बाद मैं खुशी से गदगद हो गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर इंसान के जीवन में आवश्यकताएं से ज़्यादा कोई चीज़ मिलने लगे ना, उसका कदर ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर है, हमको आवश्यकता से ज़्यादा दे रहा है तो हमको उसके कदर को ख़त्म न करना है, उसके कदर को बनाए रखना है। तो आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं सभी मसीह भाई बहनों से नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, ताकि मैं आपको एक और बेहतरीन गवाही आपके बीच में शेयर करूं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की आमीन।